हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन। उसमें देखो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है? ये सर्कल बन गया, दिस इज सर्कल। प्रॉपर सर्कल नहीं है क्योंकि मैंने कंपास से नहीं बनाया है इसलिए। अब सेंटर, सेंटर क्या होता है? सेंटर हम सर्कल कैसे बनाते हैं? सर्कल हम कंपास से बनाते हैं। कंपास से बनाते हैं तो ये सेंटर में कंपास को रख के फिर सर्कल बनाते हैं। तो जिस पर कंपास रख रहे हैं वो क्या होता है? सेंटर। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेंटर। देन रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करने वाली लाइन। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस। ये रेडियस हो गई। सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन, सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या हो गई? रेडियस हो गई। ये भी रेडियस हो गई। सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर को टच करने वाली लाइन क्या हो जाती है? रेडियस। ये सब क्या हो गई? ये हो गई हमारी रेडियस। ठीक है, ये सारी रेडियस हो गई। ये सब क्या हो गई? रेडियस। अब आगे क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है कॉर्ड होता है सर्कल से किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? कॉर्ड। सर्कल से किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? कॉर्ड। देखो अब मैं इधर बताती हूँ। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल से किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाएगी? कॉर्ड। कहीं भी ज्वाइन कर दो। ये इधर ज्वाइन कर दिया, ये हो गई कॉर्ड। सर्कल पे ये भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो गई? कॉर्ड। ये सब क्या है? कॉर्ड हो गई। ठीक है, सर्कल से किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाती है? कॉर्ड। इधर लिख दो, ये कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब आगे क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है हमारा यदि कोई एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है, कोई ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होके पास होती है, वो क्या होती है? डायमीटर। जैसे सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल का सेंटर हमने ये बनाया। अब ऐसे में ये पास होके जा रही है, ये क्या हो जाएगी? ये कॉर्ड है, सेंटर को 2 पॉइंट से टच कर रही है। ये सेंटर से पास हो रही है, सर्कल को 2 पॉइंट से टच कर रही है, ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? डायमीटर। ठीक है, इधर ऐसे में भी बना सकते हैं। सर्कल को 2 पॉइंट से टच कर रही है तो कॉर्ड हो गई, और सेंटर से टच कर रही है तो उसे क्या बोल देंगे? डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है? डायमीटर हमारी होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कि सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। और डायमीटर, एक और बात याद रखनी है, डायमीटर किसकी होती है? रेडियस की डबल होती है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि 2 इंटू रेडियस। रेडियस की डबल क्या होती है? डायमीटर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे आगे क्या है। आगे है टेंजेंट। ये पूरा चैप्टर क्या है? पूरा चैप्टर ये टेंजेंट पे बेस है। किस पे बेस है? टेंजेंट पे बेस है पूरा चैप्टर। तो अब हम टेंजेंट पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है? सबसे पहले एक हमने सर्कल बनाया। सर्कल, ये छोटा सा बनाया मैंने सर्कल। अब सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे काटते हुए लाइन ड्रॉ होती है, वो क्या होती है? टेंजेंट। सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे काटते हुए लाइन ड्रॉ होगी, वो क्या होगी? टेंजेंट। किसी भी एक पॉइंट पे काटते हुए लाइन ड्रॉ होगी, वो टेंजेंट होगी। ठीक है, इधर कर दो। सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे काटते हुए जो भी लाइन बनेगी वो क्या होगी? टेंजेंट होगी। ये सब क्या है? टेंजेंट बन गई हमारी। ठीक है, और जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है वो लाइन, जिस पॉइंट पे टच करती है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं हमारे सारे, और जिस भी पॉइंट पे वो टच करती है, ये पॉइंट इन्हें नेम दे दो, P, इसे दे दिया Q, ये R दे दिया, ये S दे दिया। ये पॉइंट क्या होते हैं? ये पॉइंट होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होते हैं ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना था ना नेक्स्ट क्या होता है, तो यही सब क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यार, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पढ़ेंगे लाइन ऑफ सर्कल। देखो ये सर्कल से दूर है लाइन, सर्कल को टच नहीं करती, तो ये क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइन, ये टच नहीं कर रही तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये सर्कल को ये किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हैं वो क्या होता है, टेंजेंट। और जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है वो क्या होता है, सेकेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल बनाया। ठीक है, अब क्या लिखा है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये एक, इसमें लिखा है एक सर्कल के पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा उस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते। तो एक तो ये पॉइंट से हमने एक ड्रॉ कर लिया टेंजेंट। अब हम और करके देखते हैं, एक और हमने टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की, इस पॉइंट से ऐसे में किया तो ये टेंजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट से टच कर रहा है। तो दो पॉइंट से टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और कैसे, एक ऐसे में किया, ये भी दो पॉइंट से टच कर रहा है, एक ही ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये किसी एक सर्कल से किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। उसके अलावा हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या, सेकेंड बन जाएगा, क्योंकि वो सर्कल को किसी दो पॉइंट से टच कर लेगा। अब इसमें हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट थ्योरम बता रही हूँ क्या होगी, और इसे प्रूफ मैं बाद में बताऊँगी कैसे करेंगे प्रूफ। तो पहले हम थ्योरम देख लेते हैं क्या क्या थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई एक सर्कल बनाया, ये लिखा है इसमें, उस पर कोई एक टेंजेंट है। ठीक है, तो जो टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, जिससे सर्कल को टच हो रहा होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसमें लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस सेंटर से होती है, ये जो रेडियस होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, वो परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट से क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है इसके। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होती है। ये हम कैसे आगे इसका प्रूफ करेंगे, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट से रेडियस कैसे होती है ये हम आगे प्रूफ करेंगे। देयर इज़ नो टेंजेंट। अब हम केस पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या केस है। नंबर फर्स्ट केस, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक पॉइंट है, तो लिखा है कि कोई टेंजेंट नहीं बनता सर्कल के अंदर से, पॉइंट को टच करके जाते हुए कोई भी टेंजेंट नहीं बनता। ठीक है, अब इसे ड्रॉ किया, ये दो पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हुआ, नहीं हुआ। ऐसे में ड्रॉ किया, तब भी वो दो पॉइंट पर टच हो रहा है, तब भी टेंजेंट नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा। ये भी दो पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये क्या, कोई भी ये टेंजेंट नहीं होगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सेकेंड हो जाएंगे सब। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में लिखा है कि पॉइंट के अंदर से कोई भी टेंजेंट, सर्कल के अंदर पॉइंट होता है उससे कोई भी टेंजेंट नहीं होता, नहीं बनता है, कोई भी टेंजेंट सर्कल के अंदर से नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड ऑन अ सर्कल। ये मैंने अभी बताया था, ये थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व कराया था। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक पॉइंट है, तो इससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं होंगे। हमें और टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो अलग पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो अलग पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी पॉइंट से अगर हम और टेंजेंट ड्रॉ करने की सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएंगे। दो सर्कल को दो जगह से टच कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सेकेंड होगा। तो इसलिए इसका क्या मतलब है, इस केस में लिखा है कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकते सर्कल के किसी एक पॉइंट से। नेक्स्ट है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उससे लिखा है केवल सर्कल पे दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। ये एक टेंजेंट बन गया सर्कल पे, ये इस पॉइंट से एक और टेंजेंट बन गया। ठीक है, तो केवल दो ही टेंजेंट बन सकते हैं, इसमें लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। एग्जैक्टली टू टेंजेंट कैन ड्रॉ आउटसाइड द सर्कल पॉइंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है,
सर्कल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट है उससे केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हम टेंजेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो हमने बनाया, ये टेंजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि सर्कल पर टच नहीं हो रहा। ये टेंजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि सर्कल पर टच नहीं हो रहा। ये एक और टेंजेंट बनाने की कोशिश की, ये तो सेकेंड बन गया क्योंकि दो जगह से टच हो रहा है। तो केवल सर्कल से क्या बनता है, एग्जैक्ट 2 टेंजेंट ही बनते हैं कोई आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे। नेक्स्ट थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो हमें इक्वल प्रूफ करने हैं इसमें। तो अब हम टेंजेंट को कुछ नाम दे देंगे। एक्सटर्नल पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया, इसे हमने ए नाम दे दिया, इसे हमने बी नाम दे दिया। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये दोनों टेंजेंट इक्वल प्रूफ करने हैं। पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये होता है, ये है नेक्स्ट थ्योरम कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये हम प्रूफ करेंगे, दोनों थ्योरम्स अब हम प्रूफ करेंगे। लिखा हुआ है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक कोई सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट है, उस पर एक रेडियस, ये रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यानी कि ये ओ, इसे पी दे दिया हमने, ये से हमें टेंजेंट को ए और बी ये नेमिंग दे दी है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, पहले हमें गिवन क्या है लिख लेते हैं। हमें गिवन है टेंजेंट टू सर्कल, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ओपी, यानी कि ये रेडियस है जो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन, अब हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसमें ये लिखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक ऐसे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पी डैश और इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे क्यू। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं टेक आ पॉइंट पी डैश एंड टेंजेंट, एक टेंजेंट पे है ना पी डैश पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं और उसे कनेक्ट कर रहे हैं किससे, विथ ओ से, ओ से हम कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमें क्या पता है, पहले हम प्रूफ लिख लेते हैं क्या प्रूफ कर रहे हैं हम। अब हमें क्या क्या पता है, हमें देखो क्या पता है, ये ओपी डैश है, ये ओ क्यू से छोटी है, ये पता चल रहा है ना। ओपी डैश इसके ही अंडर में आ रही है ना, ओपी डैश के अंदर ही ओ क्यू है, तो ओपी डैश हमेशा बड़ी होगी, ओपी डैश इज ग्रेटर देन ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू छोटी है, ओ क्यू क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से लेके एक सर्कल के किसी पॉइंट पे टच करके एक लाइन बना रही है, तो वो रेडियस ही होती है ना, सेंटर से किसी सर्कल के एक पॉइंट पे लाइन बनाती है, वो क्या होती है, रेडियस। तो ओ क्यू क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई। ओ पी भी हमारी क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये भी सेंटर से किसी सर्कल के एक पॉइंट को टच करके लाइन बना रही है, तो ये भी क्या हो गई, ओ पी भी रेडियस हो गई। तो इधर हम लिख लेंगे ओपी भी रेडियस हो गई, दोनों रेडियस है, और रेडियस किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सारी इक्वल होती है, तो यानी कि ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू, दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब हम ओ क्यू की जगह ओपी लिख सकते हैं, तो ओपी डैश इज ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, अब सिमिलरली हमने इसी तरह क्या किया, एक इधर बना दिया पॉइंट, इसे हमने ले लिया ओ पी डबल डैश और इसे ले लिया एस नेम दे दिया इसे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी की तरह ओ पी डबल डैश ग्रेटर देन किससे है, ओ एस से बड़ा है ना ये ओ एस भी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर से क्या एक लाइन बना रही है, तो वो रेडियस ही हो गई। तो ओ एस किसके इक्वल है, ओ पी के, क्योंकि दोनों रेडियस है, बोथ रेडियस। ठीक है, तो ये ओ पी डबल डैश किसके इक्वल हो गई, किसके ग्रेटर हो गई, ओ पी से बड़ी हो गई। ठीक है, तो ओ पी क्या है, छोटी है इससे। अब सिमिलरली इसी की तरह हम क्या करेंगे, इसी की तरह हमने और पॉइंट ले लिए, हमने एक पॉइंट ये ले लिया ओ पी ट्रिपल डैश, एक पॉइंट इधर ले लिया ओ पी 4 टाइम डैश, तो ये क्या हो जाएगा, इसी की तरह ये सब ओ पी से
OP ट्रिपल डैश, ये भी किससे हो जाएगा, OP से बड़ा हो जाएगा। OP 4 टाइम डैश, ये भी किससे हो जाएगा, OP से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि OP सबसे छोटी डिस्टेंस है। OP क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो हमने लिखेंगे डेट इज OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट। सेंटर से टेंजेंट तक क्या है, OP स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो जैसा कि हमें पता है, एज वी नो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये क्या हो जाएगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP किसके परपेंडिकुलर हो गया, AP के इसके थ्रू। इसमें लिखा है, इस थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है, इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कोई सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, दोनों साइड टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, वो टेंजेंट दोनों क्या है, इक्वल है। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, वो दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है। तो हम इन टेंजेंट को नेमिंग दे देते हैं। इन्हें हमने नेमिंग दे दिया, ये P हो गया, इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिख लो इधर, PA इक्वल्स टू PB। हमें दोनों के टेंजेंट इक्वल प्रूफ करने हैं, ये बताना है इसमें। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे में ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये लाइन ज्वाइन कर दी, ये ऐसे में ये बन गया एक एंगल, इसे ऐसे में ज्वाइन कर ली। अब ये 2 ट्राइंगल बन गए ना, ये इसे नेम दे दिया O। तो ये 2 बन गए ना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POA और इन ट्राइंगल POB। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो उसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लो, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लग रहा है, अब देखो ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये रेडियस है। किसी टेंजेंट के पॉइंट पे रेडियस उसकी क्या होती है, ऊपर वाली थ्योरम पे किसी टेंजेंट के पॉइंट से रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। ये ऊपर वाली थ्योरम पे प्रूफ किया था, किसी टेंजेंट के पॉइंट किसी टेंजेंट पे किसी एक पॉइंट के सर्कल पे क्या रेडियस क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है उस तरह से, और ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस ही है। तो ये इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल हो जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल हो जाते हैं दोनों। तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बाय राइट हैंड साइड थ्योरम, बाय RHS राइट हैंड साइड थ्योरम, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। देखो कैसे, अब देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में OP तो आ रहा है, दोनों में कॉमन है OP। तो लिख लो OP इक्वल्स टू OP, कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन लिख लिया। ठीक है, OA इक्वल्स टू OB, दोनों क्या है, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। तो OA इक्वल्स टू OB, बोथ रेडियस। तो रेडियस इक्वल होती है, जितनी भी रेडियस बनती है ट्राइंगल में वो इक्वल होती है। सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगी रेडियस। अब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्या एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, बोथ 90 डिग्री है ना, बोथ 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, Therefore, POA is equal to congruent triangle POB by right hand side। ठीक है, राइट हाइपोटेनियस एक साइड इक्वल होती है और ये हाइपोटेनियस है दोनों में। ये हाइपोटेनियस हो गई ना, एंगल के सामने वाली क्या होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल है, एंगल दोनों 90 का है और एक कोई साइड इक्वल हो गई, तो ये बाय RHS इक्वल हो गए। तो अब
ये कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा, तो कॉन्ग्रेंट इक्वल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या इक्वल हो जाती हैं, तो यानी कि पी ए पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, करस्पॉन्डिंग बाय सी पी डी लिख दो, करस्पॉन्डिंग मत लिखो, बाय सी पी डी।